2024 के लोकसभा इलेक्शन तो पूरे हो गए और बीजेपी लीड्स एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 292 सीट के साथ फिर एक बार भारत में सरकार बना ली और 9 जून को मोदी ने फिर एक बार गठबंधन से बनी इस सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और हैट्रिक लगाकर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए। पर अभी भी एक पद का चुनाव होना बाकी है और वो है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का पद। और ये लोकसभा अध्यक्ष के पद को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये स्पीकर के कारण सरकार गिर भी सकती है और ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी पास्ट में बन भी चुका है। ऐसा कब बना था उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि लोकसभा अध्यक्ष पद की शुरुआत कब हुई थी। जय हिंद दोस्तों। भारत में 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रोविजन के अंतर्गत किया गया था। पर उस वक्त अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था और ऐसा चलता रहा साल 1947 तक। इसके बाद भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नामों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। पर सबसे अहम सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का काम क्या होता है, तो जान लीजिए कि स्पीकर का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सदन की बैठकों का संचालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की ही होती है और इसमें कुछ भी गड़बड़ लगने पर वह निर्धारित नियमों के तहत कार्यवाही भी कर सकते हैं और इसमें सदन को स्थगित करना या निलंबित करना भी शामिल है। अब शॉर्ट में हमने ये तो समझ लिया कि स्पीकर का काम क्या होता है, पर यहाँ पे सवाल ये होता है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। जब भी लोकसभा का गठन होता है तो ठीक उसके पहले पुराने स्पीकर इस्तीफा दे देते हैं और संविधान अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर यानी कि टेम्पररी स्पीकर। और ये प्रोटेम वर्ड लैटिन भाषा के वर्ड प्रो टेम्पोर से लिया गया है जिसका अर्थ कुछ समय के लिए होता है। पर यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है और वो डिसाइड कौन करता है। तो भैया ये जान लो कि अपनी संसदीय परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर का प्रेफरेंस दिया जाता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे अभी की बात करें तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है जो ओडिशा के कटक से सांसद है। वे यहाँ से 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति पर विवाद भी खड़ा हो गया है, पर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ। पर ये प्रोटेम स्पीकर ही संसद की पहली बैठक को संचालित करते हैं और दूसरे सभी सदस्यों को शपथ भी दिलाते हैं। और सबसे मेन बात कि प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में ही लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का चुनाव होता है जो इस बार 26 जून 2024 को होने वाला है। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन के शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पीकर चुना जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से ठीक पहले तक होता है। और ये पद किसे मिलता है, तो जान लो कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी तरह की विशेष योग्यता या कैटेगरी की जरूरत नहीं होती। लोकसभा का कोई भी सांसद इस पद पर नियुक्त हो सकता है। पर हाँ, जिसे भी ये पद मिलता है उसके साथ उसे बहुत सारे पावर भी मिलते हैं क्योंकि स्पीकर की पोस्ट ही पावरफुल होती है। पर यह स्पीकर की पोस्ट क्यों पावरफुल है, तो फर्स्ट रीजन है कि अध्यक्ष ही तय करता है कि संसद में होने वाले बैठक का एजेंडा क्या होगा। दूसरा, किस बिल पर कब वोटिंग की जाएगी वो भी अध्यक्ष ही तय करता है। तीसरा, स्पीकर को ही तय करने का अधिकार है कि कौन वोट कर सकता है। चौथा, विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। पर हाँ, एक बात है कि जब भी सदन चल रहा होता है तब लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का पद किसी पार्टी से जुड़ा ना होकर निष्पक्ष होता है और होना भी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर स्पीकर के 3 सबसे बड़े पावर की बात करें तो पहला, कि स्पीकर के परमिशन के बिना कोई एमपी सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरा, स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन लॉ की पावर होती है जिससे वो एमपी को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और तीसरा, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की शुरुआत तभी होती है जब स्पीकर परमिशन देता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है और स्पीकर के पास कितने पावर होते हैं। पर पास्ट में स्पीकर के कारण कब सरकार गिरी थी, अब उनके बारे में जान लेते हैं। 13 मार्च 1998 को देश में एनडीए की अगुवाई में अटल बिहारी वाजपेयी ने नई सरकार बना ली थी। उस वक्त एनडीए को दक्षिण भारत की 2 प्रमुख पार्टियां डीएमके और टीडीपी का समर्थन मिला था। टीडीपी ने जिद करके अपनी पार्टी के नेता जीएमसी बालायोगी को स्पीकर बनवा लिया, लेकिन सरकार बनने के लगभग 13 महीने के बाद डीएमके ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और यहाँ पे स्पीकर का रोल बेहद अहम हो गया।
दरअसल अटल सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये पता करने के लिए 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। इस दौरान कुछ लोगों का कहना है कि तत्कालीन स्पीकर बालायोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक पर्ची बढ़ाई और गोपालन ने उस पर कुछ लिखा। उस पर्ची में बालायोगी ने एक रूलिंग दी थी जिसमें अनुमति दी गई थी कि कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग अपने विवेक के आधार पर वोट दे सकते हैं। दरअसल गोमांग को फरवरी महीने में ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तक उन्होंने लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में स्पीकर को ही डिसाइड करना था कि गोमांग संसद में वोट दे सकते हैं या नहीं। और इस तरह भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई मुख्यमंत्री संसद में वोट देने के लिए पहुंचा हो, उन्होंने अपना वोट अटल सरकार के खिलाफ दे दिया और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 वोट दिखाई पड़े। और इस तरह स्पीकर ने अपने विशेष अधिकार को यूज करते हुए अटल की सरकार को एक वोट से गिरा दिया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का स्वीकार भी स्पीकर ही करते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति में स्पीकर का स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन स्पीकर चाहे तो इसे थोड़े वक्त के लिए टाल भी सकते हैं। साल 2018 में जब YSRCP और TDP ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था, तो उस वक्त अध्यक्ष रहे सुमित्रा महाजन ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने और वोटिंग से पहले कई बार सदन को स्थगित किया था। संविधान का अनुच्छेद 100 कहता है कि स्पीकर सदन में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर बराबर वोट पड़ने पर उसे निर्णायक मत मतलब टेंडर वोट देने का अधिकार है। हालांकि भारत की राजनीति में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्पीकर को टेंडर वोट देने की जरूरत पड़ी हो। और सबसे आखिर में मैं आपको बता दूं कि यह स्पीकर के पद की जरूरत क्यों पड़ी। भारत की शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करती है। यही कारण है कि देश में संसद की कार्यवाही का नेतृत्व एक पीठासीन अधिकारी करता है, जिसे लोकसभा स्पीकर कहा जाता है। सदन के अध्यक्ष की महत्ता के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष सदन की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए अध्यक्ष पद एक हिसाब से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। इस बार स्पीकर के पद पर किसके नाम की मोहर लगेगी ये तो 26 जून को ही पता चलेगा। पर इतना जरूर भरोसा रखता हूँ कि ये वीडियो से आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि लोकसभा में स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण है। नमस्ते।